यूपी पुलिस के मेडिकल में एक चीज कॉमन है और वो कॉमन एक चीज वही है कि आप अगर आपकी आई साइड में कलर विजन है या फिर फ्लैट फुट है तब ही आपको फेल किया जा सकता है। यानी 99.99% आपके पास होने के चांसेस हैं 100%। आप सभी अच्छे होंगे और यूपी पुलिस की देखो कट ऑफ तो आ गई और सभी के जिन बच्चों के सिलेक्शन हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन बच्चों के सिलेक्शन नहीं भी हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं आगे के लिए। उनके पास में ये हताश ना हो या फिर अपने आप को कमजोर ना समझे कि हमारा नहीं हुआ, हमसे नहीं हो पाएगा या फिर ऐसी चीजें। जिस दिन हार आपकी उस दिन तय होगी जिस दिन आप रुक जाएंगे, और रुकना ही आपका एक हार का कारण बन सकता है। वैसे अब भी आप हारे नहीं हो, मैं कहता हूं कि आप हारे नहीं हो। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वो बच्चे अभी से स्ट्रेटेजी बना के तैयारी कर ले। आप कैपेबल हो, पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे डिमोट हो चुके हैं और उस कैटेगरी में आ गए हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं होगा। देखो, जिस दिन आप रुकोगे उसी दिन हार होगी, अभी तक हार नहीं है। ठीक है, संघर्ष का सफर है और संघर्ष के सफर में उतार चढ़ाव आते हैं, गिरना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति गिरा नहीं है वो उसे कभी जिंदगी की असलियत और सीख नहीं मिली है और ना ही वो आगे कुछ कर पाएगा। मान लो अगर कुछ सफलताएं मिल जाती हैं, छोटी मोटी सफलताएं ऐसे आसानी से मिल जाती हैं, उनकी कदर नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता लाइफ में। अगर आप मेहनत करके आप कुछ भी कर पाते हो तो कॉन्फिडेंस हमेशा आपके जुबान पे वही रहेगा कि मैंने इतना संघर्ष किया, मैंने ये किया, मैं कर सकता हूं, अभी भी कर सकता हूं। तो वो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, चेहरे की चमक ही अलग होती है। यूपी पुलिस के मेडिकल में एक चीज कॉमन है और वो कॉमन एक चीज वही है कि आप अगर आपकी आई साइड में कलर विजन है या फिर फ्लैट फुट है तब ही आपको फेल किया जा सकता है। यानी 99.99% आपके पास होने के चांसेस हैं 100% चांसेस हैं। ठीक है, और क्योंकि देखो उसमें अगर दो ही मेन पॉइंट होते हैं, आपके फ्लैट फुट नहीं बख्शा जाएगा, आपकी कलर विजन है आंखों में नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रयास जारी रखना, प्रयास करना ही है, हमें पॉइंट वहां तक जाना है, प्रयास करना है। जो भी चीजें हो जाती हैं वो बेहतर है, लेकिन लगभग लगभग बच्चे सभी पास ही हैं। उनकी ये समझ के चलिए कि आपकी जॉब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस ज्वाइनिंग बाकी है। मेडिकल में कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मल मेडिकल होता है और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जितना आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो उतना कर लो, फिर तो आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब भी आपको मौका मिलेगा तभी आप अपने फैमिली के साथ में रह पाओगे। और अब इंजॉय के साथ में थोड़ा सेफ्टी से भी रहना है। बाकी अनर्गल किसी से बहस नहीं करनी है या फिर किसी से नहीं बातचीत करनी है, जो कि कोई लोग आपको, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आपको आपके इंतजार में कि आपको कोई हामी पहुंचा सके या फिर इस तरीके से सिलेक्शन हो गया। तो सबको परेशानी बहुत सारों को होती है, अमूमन बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इन चक्करों में। तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी से बहस न करें, अपने परिवार में टाइम स्पेंड करें और फुली इंजॉय करें जितना भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखो सब चीजें फिक्सेशन रहेंगी भाई। घर पर जाना है, छुट्टी जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, छुट्टी जाना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। तो बाउंडेशन रहेगी थोड़ी बहुत लाइफ में और थोड़ा लाइफ बहुत ईजी होने वाली है आपकी। इंजॉय, काफी आनंदित लाइफ होने वाली है आपकी और बहुत अच्छी लाइफ बनने वाली है, यकीन मानिए। क्योंकि आप लाखों बच्चों से बेहतर हैं और पुलिस की जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि 48 लाख लोगों में से आप अकेले हो इतने में। और जो बच्चे नहीं इस बार कर पाए वो लोग अपनी तैयारी करें और आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, ग्रुप डी है, ये सारी वैकेंसी आपको आगे देखने को मिलेगी। यूपी पुलिस की और भी वैकेंसी आने वाली है, इससे भी ज्यादा वैकेंसी आएंगी, लगभग 40 से नहीं 80 के करीब वैकेंसी आएंगी। मैं यकीन दिला रहा हूं आपको कि इतनी वैकेंसी आपके सामने और भी हैं। तो स्टडी करना मत छोड़िएगा। और आप अब भी रुके, अगर आप रुक गए इस बार तो तब हार है, रुकेंगे नहीं और इससे और अच्छी मेहनत के साथ में आगे बढ़ेंगे। तब ये मत सोचिएगा कि इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हुआ, आगे कितनी और करनी पड़ेगी। भाई एक युद्ध लड़ रहे हो आप, है ना। तो इस दौर में युद्ध है एक, और इस युद्ध को जीतना है तो भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा।
तो करते रहिए संघर्ष, सफलता जरूर मिलेगी। अपने गलतियों से सीखना है, उन गलतियों को दोहराना नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है और जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं उन पर वर्क करना है बहुत अच्छे से। बेस को क्लियर करो, अभी से स्ट्रांग करो और बिल्कुल 100% इस बार, अगली बार आपका सिलेक्शन 100% होगा, है ना। मेहनत से नहीं घबराना है। पहली बात, एक सीधी सी बात जान लीजिए कि मेहनत से नहीं घबराना है, मेहनत करना है। क्योंकि भाई 60 साल की जिंदगी को सरल बनाने के लिए इतनी छोटी कीमत तो नहीं हो सकती कि आपको जल्दी इतनी आसानी से वो मिल जाए और इतनी लाखों में चाहने वाले उसके हों। तो जितनी चाह है वही उस हिसाब से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितने लोग कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उस हिसाब से आपको कंपटीशन तो आपके लिए हार्ड बनता ही है। और 1 साल की अगर मेहनत अगर अच्छे से कर लेते हैं और 60 साल की लाइफ को इजी बन जाती है आपकी, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मैं तो ये कहता हूँ ये बहुत छोटी कीमत है। इधर 60 साल है एक तरफ, और एक तरफ आपके 1 साल की मेहनत या 2 साल की मेहनत कह सकते हो। और इतनी अगर मेहनत है, अगर आपने 2 साल मेहनत भी कर ली और अच्छे से मेहनत की, जुनून के साथ में कर भी ली, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है वो, और बड़ी कीमत भी नहीं है। जो बड़ी कीमत नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। एक और आपके लिए 60 साल की जिंदगी को एक अच्छी सुकून वाली जिंदगी और एक सरल वाली जिंदगी और अच्छी जिंदगी मिलने वाली है। एक जीवन में बहुत बदलाव और आपका स्तर, लेवल, आपका सम्मान, सब कुछ मिलने वाला है उससे। तो क्यों ना 1 साल की मेहनत को हम लगा लिया जाए, उस पर अच्छे से वर्क किया जाए, और फिर वो कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। तो आप कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। तो अपनी ही से लग जाओ और स्टडी करना शुरू कर दो। और आगे की कोई भी अगर एक वैकेंसी होगी तो चैलेंज करो अपने आप को, डेली शेड्यूल बनाओ, मॉर्निंग में उठकर पर डे शेड्यूल बनाओ कि आज हमें इतना वर्क करना है, इतनी ये चीजें सॉल्व करनी है, इतनी चीजें हमें रीड करनी है और इनको हमें रिवाइज करना है। जो भी शेड्यूल बना रहे हैं आप अच्छे से बनाइए और उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। भले ही आपका 80% या 50% भी होता है ना अगर डेली टारगेट, तब भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अगले 6 महीने आपके लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। 6 महीने में आपको SSC GD, ग्रुप डी, RPF, NTPC, दिल्ली पुलिस, कितनी अच्छी वैकेंसी मिलने वाली है। SSC GD की फिर नवंबर के अप्रॉक्स फिर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप देखिए कितनी वैकेंसी आपके सामने है, जॉब आपके सामने। बस तय आपको करना है कि संघर्ष की इस लड़ाई में आगे बढ़ना है या फिर ठहर जाना है। ठहर गए तो इस दुनिया में एक रूल है कि जो इस दुनिया की गति के हिसाब से जो चलता गया है वो आगे तैरता गया है, नहीं तो इसमें डूबना बड़ी बात नहीं है, डूबना बिल्कुल तय है। तो इसीलिए जो आगे दुनिया भाग रही है जिस स्पीड से, उस स्पीड से भागना शुरू कर दो, नहीं तो ये डूबने में कोई देरी नहीं लगाएगी। भाई कॉम्पिटिशन बहुत है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिना देरी किए हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर काम करना शुरू कर दो। और लाइफ में जितने कम लोग होंगे ना आपकी लाइफ में, उतनी आपकी लाइफ इजी हो जाएगी और अपने बारे में सोच पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, कर पाएंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है।